भव्य आत्माओं, हम बड़े पुण्यात्मा जीव हैं जो कि आचार्य श्री के संग सानिध्य में यहाँ विराजित है। कहा है कि आचार्यों के दर्शन, मुनि संघ के दर्शन बड़े पुण्य से मिलते हैं। पुण्यवान जीवों को गुरुवर का संग सानिध्य प्राप्त होता है। और उसी के अंतर्गत यहाँ मैं उसी प्रकरण को चलाना चाह रहा हूँ कि भोग की जो अंधी दौड़ है, आज का इंसान भाग रहा है उसके पीछे, मुझे अधिक से अधिक भोग मिले। अब प्रश्न यहाँ उठता है, जहाँ भोग, उपभोग और उसके प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। यहाँ तक मिथ्यात्व को भी अवधारण कर लेता है, मिथ्यात्व का भी सेवन करता है, उसे तो भोग चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति अंधी दौड़ लगा रहा है तो ये कैसा है दौड़, ये दौड़ उसकी कैसी है। तो कहते हैं कि वज्र अग्नि विष से विषधर से, वज्र अग्नि विष से विषधर से, हे अधिक दुखदाई, धर्मी रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाई। ये दौड़ जो है हमें दुर्गति की दौड़ में आगे ले जाने वाला है, हमारे को दुर्गति प्राप्त कराने वाला है। कहते हैं कि मैं कथानक के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अगर इस दौड़ में हम दौड़ते जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या बनेगी। हमें पुण्य से मनुष्य जीवन मिला और इसको अगर हम भोग में गंवा देंगे तो हमारी स्थिति क्या बनेगी। उसी पे कहते हैं कि कथानक में एक सुंदर कथानक है। एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा, जब इतनी बड़ी संपदा उसने प्राप्त कर ली, एक चक्रवर्ती के पास कितनी बड़ी संपदा होती है, आप थोड़ा सा उसका आकलन करें। मनुष्य जीवन में अगर श्रेष्ठ कोई पद है तो चक्रवर्ती का पद, और उसके पास भोग उपभोग की सामग्री इतनी अधिक होती है कि संसार में किसी के पास नहीं होती। ऐसा चक्रवर्ती राजा, 9 निधि 14 रत्न का स्वामी, करोड़ों करोड़ों, जिसके देवता लोग जिसके रत्नों की, जिसके नवनिधि की चाकरी करते हैं, देवता लोग जिसकी चाकरी करते हैं, समझो आप ऐसा महान पुण्यशाली जीव, वो भी इन भोगों के प्रति किस तरह के परिणाम करता है। वो भी भोग भोगते हुए अपने आप को दुखी महसूस करता है। अचानक एक दिन क्या होता है कि राजा को खबर मिलती है अपने सेवकों के द्वारा कि हे महाराज, अपने नगर में एक आचार्य संघ का पदार्पण हुआ। जिस तरह आपके उदयपुर नगरी में आचार्य संघ का पदार्पण हुआ, आप भी दौड़ करके आए हैं यहाँ, कुछ मिलेगा। देखिए पर आपको क्या मिलता है। एक आचार्य संघ मुनिराज के दर्शन का कितना बड़ा महत्व होता है, अब सोच लेना, जीवन में थोड़ा आकलन करना। मैं आज जितने भी विराजित हमारे भव्यात्मा हैं उनको ये बताना चाह रहा हूं, चाहे वो चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो, चाहे हम यहाँ इस स्थान पर बैठे हुए साधारण प्राणी भी क्यों ना हो, हम चाहे तो उसी तरह का पुण्य यहां प्रदान कर सकते हैं। तो यहां कहने का मतलब यह है कि बड़े पुण्य से आचार्य संघ का समागम मिलता है। कई जन्मों के पुण्य उदय आते हैं तब मिलता है, हर किसी को नहीं मिल सकता।
आज उदयपुर में कितने जैनी समाज है? 15-20 हजार के लगभग होगी, ज्यादा है, 50,000 50,000। अब देखिए कितने भव्य प्राणी यहाँ। इसलिए विचार करना पड़ेगा कि जिनका सातिशय पुण्य होता है वही आचार्य श्री के संग के सानिध्य में आकर के धर्म उपदेश श्रवण करने का भाव करता है। तो एक चक्रवर्ती राजा को जब समाचार मिलता है कि यहां आचार्य संघ का पदार्पण हुआ है, मानो कि यही आचार्य संघ था, समझ लीजिए उदाहरण के तौर से आप, तो चक्रवर्ती राजा दौड़ा दौड़ा, यानी अपनी प्रजा को सारा वो भेरी बजा अपनी, हाँ जो भी उनके सिस्टम में जो कर लेता है, सारी प्रजा इकट्ठी हो जाती है और ठाट बाट से बाजे गाजे के सहित राजा प्रजा सहित आचार्य श्री के संग सानिध्य के जो एक बाग में ठहरा हुआ संघ था वहां पहुंच जाता है। जैसे हमारे यहां नौरे में ठहरा हुआ है, हम पहुंच गए। देखिए कि बिना पुण्य के अवसर नहीं मिलता। जैसे ही राजा पहुंचता है तो इस तरह से दर्शन करता है आचार्य श्री के कि उसकी आंखों में आनंद के आंसू। देखिए भक्ति का भी कितना बड़ा महत्व है, आप समझना। कभी भी आप इन आचार्य श्री की भक्ति करके सातिशय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। एक इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा एक टकी लगाए हुए आचार्य श्री को देखता रह जाता है और आनंद के अश्रु की धारा उसके आंखों से निकलने लग जाती है। धन्य हो गया, जयकार हो रही है और 3 प्रदक्षिण देता है और आचार्य श्री के चरणों में बैठ जाता है और आचार्य श्री से निवेदन करता है कि प्रभु मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए कोई आप उपदेश प्रदान करो। जैसे अभी आपने निवेदन किया, तो सच्चे पात्र आप चक्रवर्ती राजा के रूप में हैं। अभी मान लीजिए अब आपकी जो राजा की स्थिति बनती है वो आपकी बननी चाहिए। देखो देखता हूं कैसी बनती है। तो चक्रवर्ती राजा ने निवेदन किया है कि प्रभु मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, मेरे हित का मार्ग प्रशस्त करो आप। मैं भोग भोगते हुए मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। भोग भोगते वर्षों बीते तो भी पूरे हुए नहीं भोग। भोग कभी शांति नहीं दे सकते। अगर भोगों से शांति मिलती व्यक्ति धर्म की शरण में नहीं आता। इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा जिसके पास किसी तरह की कमी नहीं, वो आचार्य श्री के सामने वो अपने हित के लिए उपदेश करने की बात कर रहा है। आचार्य श्री करुणावान है। हमारे आचार्य कैसे होते हैं? करुणावान होते हैं। वो समझ गए राजा अपना हित चाहता है। पहले वो बताते हैं कि हे नर में श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजन, मैं पहले दिगंबर मुनिराज की, एक आचार्य परमेश्वरी की दुर्लभता बताता हूं कि वो कैसे होते हैं। वो कैसे होते हैं तो बता रहे हैं कि यहां ये कैसे हैं। सूर्य की किरणों के समान, जैसे कि सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी तरह ये अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार को एक दिगंबर मुनिराज नष्ट कर देता है। जो भी उनकी चरण शरण में आता है वो अपने अज्ञान को दूर कर देता है। और फिर कहते हैं कि राजन कहते हैं कि प्रभु आपने जो दिगंबर मुनिराज का महत्व बताया कि दिगंबर मुनिराज के दर्शन मात्र से भव के पातक नष्ट हो जाते हैं, तो हे प्रभु आप मुझे धर्म का उपदेश प्रदान करें, मैं अपना कल्याण कर सकूं।
तो उपदेश देते हैं कि राजन, इस संसार में कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं है। नरक गति को देखो आप, कितने दुख हैं। पशु गति में देखो कितने दुख हैं। और देव गति में भी वहां राग वश पर संपत्ति को देख करके वो दुखी हो रहा है। वहां इतना उसको वैभव मिला है, सब कुछ मिला है, पर वो अपने आप को छोटा मान रहा है। कहते हैं कि नरकों में क्रोध कसाय की बाहुल्यता होती है, पशुओं में मायाचारी का लोभ होता है, मायाचारी करते हैं। और मनुष्य में मान का बाहुल्य होता है और देवताओं में लोभ कसाय की पुष्टता होती है। मनुष्य मान के बस सब कुछ कर सकता है। तो यहां कहना यह चाह रहे हैं कि जब तीनों गतियों में सुख नहीं तो फिर सुख किसमें है? तो वो कहते हैं कि मनुष्य गति में क्या सुख है भगवान? आचार्य श्री फरमाते हैं कि मनुष्य भव भी महान दुख का कारण है। उसके लिए कहते हैं कि मनुष्य भव कैसा है, उसके बारे में बता रहे हैं वो कि मनुष्य भव जहां पर कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई तन के रोगी, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट सहयोगी, कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन के रोगी, किन्हीं के कलिहारी नारी के बेरी समभाई, किन्हीं के दुख अंदर दिखे, किन्हीं के उर माही, किन्हीं के उर माही, किन्हीं के दुख बाहिर को दिखे, किन्हीं के उर माही। सभी दुखी हैं, कोई ऊपर से सुख जताने की कोशिश करता है। पर पूछा जाए आपसे भी, अगर हम थोड़ा सा प्रश्न करेंगे, हम पूछेंगे अगर कि आप सुखी हैं क्या, आप कहेंगे नहीं है। किसी न किसी अपेक्षा से प्रत्येक प्राणी दुखी ही है। कोई इष्ट की वियोग से दुखी है कि मेरे इष्ट का वियोग हो गया, कहीं पुत्र का मरण हो जाए या पत्नी का मरण हो जाए, या फिर घर में चोर डाकू घुस करके अपना धन हरण करके लेके चले जाएं, किसी न किसी तरह का दुख होता ही है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है और कोई शरीर से दुखी है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे रोगों ने नहीं घेरा हो? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मानसिक अशांति ना होती हो, जिसके विकल्प नहीं हो? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? बता दीजिए मुझे, तो मैं वैराग्य का उपदेश नहीं दूंगा आपको। कह दीजिए कि हमको सुख है। क्योंकि हमारे पास श्रावक जन आते हैं, बार बार ये कहते हैं कि भगवान मैं दुखी हूं। आचार्य श्री के पास आते हैं कि मैं दुखी हूं, भगवान आशीर्वाद दे दो मुझे। कोई पुत्र बिना नित झूरे। देखिए आप दुखी हो रहा पुत्र के वियोग में, पुत्र नहीं है, भगवान मेरे पुत्र हो जाए। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे व रोवे, खोटी संतति सो उपजत तो, क्यों प्राणी क्यों रोवे। देखिए एक तरफ से वो पुत्र की चाहना कर रहा है, और अगर वही पुत्र आवारा निकल गया, खोटी संगति में पड़ गया, उसकी आदतें बिगड़ने लग गई, उसने घर की सारी संपत्ति का सत्यानाश कर दिया, तो वही माता पिता क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? इससे तो बढ़िया था तेरा जन्म ही नहीं होता।
माताएं कहती है अक्सर, सुना है मैंने ऐसा, इससे तो बढ़िया इसका जन्म ही नहीं होता। ये संसार की व्यवस्था है। इसलिए इस मनुष्य भाव को पाकर के आपने जो पुण्य के उदय से जितनी भी संपदा प्राप्त की है, आप उनको भोगने में अपना समय व्यतीत मत कर देना। यहाँ आचार्य श्री ये कह रहे हैं कि हे राजन, ये भोग बुरे हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है आत्म के। भोग बुरे भव भोग बुढ़ावे, बेरी है आत्म के। बेरस होए विपाक समय, अति लागे सबको खोटे। भोग भोगते हुए आप कर लेते हैं पाप। देखिए, आप जब उदय आते हैं, कर्म विपाक रूप से अपना फल देते हैं, उस समय रोते हैं। क्या उन कर्मों को करने वाला कोई दूसरा था? आपने उस समय तो भोग भोगते हुए इतने लीन हुए, इतने राग देश विषय कसाय में अपना समय व्यतीत किया, इंद्रियों के वशीभूत हो गए, आप भूल गए अपने स्वरूप को। आपके परिणामों में निरंतर कैसे कैसे परिणाम बने। भोग भोगते हुए इंद्रियों की जो लालसाएं होती है, इंद्रियों की जो तृष्णा होती है, वो कितनी दुखदाई है। एक ही एक कर बढ़ती तृष्णा, अंत नहीं हो उसका होता है। लाखों पा जाने पर भी तो प्राण भार नित ढोता है। कितना भी प्राप्त कर लो, कितनी भी संपत्ति प्राप्त कर लो, कितने भी भोग भोग लो, पर आपको शांति देने वाले नहीं है। विचार कर लेना। तो राजन आंखों में अश्रु धारा ला रहा है। आचार्य श्री उपदेश दे रहे कि राजन, ये भोग बड़े दुखदाई हैं, ये भोग बड़े दुख के कारण हैं। राजा की दृष्टि में थोड़ा वैराग्य आने लगा, जैसे हमारे संयोजक महोदय, इनको आंखों में आंसू की हाँ शायद आने लग जाए। तो ये भोग की कथा जब सुनते हैं और उसके दुख की कल्पना करते हैं तो कांप जाना चाहिए। और उसके विपाक समय, अभी कहा था ने, विपाक समय वो रोता है, रोना चाहिए कि हो मैंने ये क्या किया, मैंने इतना लीन होकर के भोग को भोगा। फिर और भी आचार्य श्री क्या फरमा रहे हैं। हमारे आचार्य श्री सबको वैराग्यमय दृश्य में यहां लीन करना चाहते हैं, सभी को वैराग्य प्रदान करना चाहते हैं। उदयपुर चतुर्मास इसीलिए हुआ है इनका। तो यहां कहना चाह रहे हैं, मो उदय जीव ज्ञानी, भोग भले कर जाने। जो कोई सज्जन खाए दतूरा, सो सब कंचन माने। दतूरा खाने वाले का क्या हाल होता है, क्या हाल होता है, सोच लेना। हम सब ने क्या खा रखा है, दतूरा। और ऐसा खा रखा है कि सारा पीला का पीला दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सोना ही सोना। आह भोग भोग, इस भोग के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहा है आज का इंसान। मैंने 2-4 बंधुओं से दर्शन करने हमेशा आते हैं, उनको कहा था तुम आचार्य श्री के प्रवचन कल सुन के आना, कल का जो प्रवचन है वो सुन के आना। दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः आए, पूछा भी सुन लिया तुमने, और वो तो टाइम नहीं मिला ऐसा। तीसरे दिन पूछा, नहीं सुन पाया। चौथे दिन पूछा, नहीं सुन पाया, टाइम नहीं मिलता। इससे क्या अंधी दौड़ में भाग रहे हो? आपका मन यहां है या फिर अपनी दुकान पर है, ये आपको सोचना पड़ेगा। मन लगा करके अगर धर्म की वाणी का रसवादन जो प्राणी करता है, वो अवश्य ही अपने जीवन का कल्याण कर देता है।
तो फिर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं और भी सुन लीजिए आप। जो जो भोग संजोग मनोहर मन वांछित वह भोगे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर झर सम आवे। देखिए आप, सर्प किसी को काट लेता है तो उसको क्या आती है? निंद्रा की लहर आती है। क्या आती है? सर्प काटने वालों को सर्प उतारने वाला ये कहता है कि तुम सोना मत, जागते रहना। तो आचार्य श्री यही कह रहे हैं, तुम जागते रहिए, सो मत जाना। निरंतर भोग भोगते हुए उसकी लहर आती है, लहर आती है, और उस लहर में आप सो जाते हैं, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाते हैं और आप तीव्र पाप कर्म का बंध कर लेते हैं। इसलिए यहां पहला सबक यह है, भोग उदासीन होकर के भोगे। अगर आपके पुण्य के प्रतिफल में भोग मिले हैं पर उसमें रचिए मत, पचिए मत, ये पहला सबक है। आचार्य श्री का पहला सबक क्या है? पुण्य से जो भोग प्राप्त हुए हैं उनमें रचिए मत, पचिए मत, अपना ध्यान रखिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो यहां कहना चाह रहे हैं कि वो चक्रवर्ती विचार करता है, विचार करता है। जब इस तरह का उपदेश उसने सुना, मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग गनेरे, तो भी हुए पूरे नहीं मेरे भोग मनोरथ मेरे। तो भी उसकी भोग की तृष्णा शांत नहीं हुई। 96,000 रानियां एक चक्रवर्ती की होती है। कितनी? कितने करोड़ों लाखों लाखों में रसोई होते हैं बनाने वाले, सारे परिकर, इतने बर्तन, इतनी सेना, इतने देवता उसके नौ निधि की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा चक्रवर्ती का ठाट बाट होता है। वो भी आंखों में आंसू ला रहा है। और हमारे ये कथा चक्रवर्ती भी सुन रहा है और हम भी सुन रहे हैं आचार्य श्री के मुखारबिंद से। हमारे आंखों में एक भी आंसू नहीं दिखाई दे रहा है। इसे क्या समझे? इसका मतलब हमें भोगों के प्रति आसक्ति है। हमारा जो धर्म श्रवण का जो ध्येय होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। आचार्य श्री की वाणी हृदय में नहीं उतर पा रही है। सोचना पड़ेगा। ये मनुष्य भव मिला है, सोचना पड़ेगा, नहीं तो चला जाएगा व्यर्थ में। कैसा चला जाएगा बता रहा हूं। जो मतिहीन विवेक बिना, जो मतिहीन विवेक बिना, साजी मतंगज ईधन ढोवे, कांचन भाजन धूल भरे, सट मूड सुधारस महापग धोवे। वाहित काग उड़ावन कारण, डारी महामणि मूर्ख रोवे, तो यह दुर्लभ देह बनारसी, पाए यथार्थ यूं ही खोवे। इस स्थिति हमारी बंद रही है। मनुष्य भव तो प्राप्त कर लिया। देखिए कितनी बड़ी अज्ञानता है कि एक हाथी मिलता है उसको पुण्य के उदय से, वो उसको किसके काम में ले रहा है? ईंधन, लकड़ी लाने के लिए काम में ले रहा है। देखो आप, हाथी पर लकड़ी लाते हैं क्या? ज्ञानी जन क्या करेंगे हाथी पर? वो लकड़ी लाने का काम कर रहा है। और उसके सोने के पात्र हैं, उसमें धूल भरने का काम कर रहा है। उसके पास रत्न हैं जो पक्षी को, कौवे को उड़ाने के लिए काम में ले रहा है। उसके पास अमृत है, पग धोने के लिए काम में ले रहा है। इसी तरह ये मनुष्य जीवन है,
वो अनमोल रत्न है, उसे हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। विचार करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन नहीं मिलने वाला है। इसीलिए भोग की कथा आचार्य श्री बार बार कर रहे हैं कि सुनो संसारी प्राणियों, तुम जो भोग भोग रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कष्ट देने वाले हैं। उसका जब विपाक होगा, उदय आएगा, आपको इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि आपके छक्के छूट जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। धर्म का सटीक सिद्धांत है, कर्म को भोगना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। पार्श्वनाथ भगवान के भी उत्सर्ग आया, जब गर्भ कल्याण से लेकर के सारे देवतागण उनकी चाकरी में थे, तो उस समय कहां छिप गए। सोचना, इतना बड़ा महा भगवान तीर्थंकर, जब उत्सर्ग का समय आया, कमट का जीव उत्सर्ग कर रहा था, तो वो सारे देवतागण कहां छिप गए। कोई भी साथ में आने वाला नहीं है। सोच लेना, घर में 10 हो, 5 हो, 15 हो, उनके राग और मोह के वश में पाप में संलग्न मत होना। कर्म में बंटवारा नहीं होता। विपाक समय हम सबका भी आने वाला है, ऐसा आचार्य श्री फरमाते हैं। अकेला ही जन्म लिया, अकेला ही कर्म को करता है, और अकेला ही कर्म के फल को भोगता है, और अकेला ही मरण करता है। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं, अब राजा जैसे जैसे धर्म श्रवण कर रहा है, धर्म उपदेश आचार्य श्री के सुन रहा है, तो उसमें वैराग्य उमड़ रहा है। क्या उमड़ रहा है? वैराग्य उमड़ रहा है। और उस समय दशा क्या बनती है? राज रमा वनितादिक जे सब, तेरस बेरस लागे, तेरस बेरस लागे। देखिए, सारा राज पाठ उसको अब ऐसा लगने लगा कि ओहो, क्या है मेरे लिए दुख का कारण है। वैराग्य की किरणें, वैराग्य के चिनगारी फूट पड़ी राजा में। राजा अधिक रोने लग गया, जैसे आप रो रहे होंगे, मन में रो रहे होंगे, रो तो रहे हैं। स्थिति बड़ी विकट थी। राजा के साथ प्रजा रोने लगी कि क्या, ओहो, इतना दुखदाई ये भोग हैं, ये संसार के भोग इतने दुखकारी हैं। और भी आगे सुनाते हैं कि मोह मार पुवेर विचार्यो, मोह मार पुवेर विचार्यो, जग जी संकट डाले। घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन हे रखवाले। कहां निकलने देते हैं आपको? आप निकलना चाह रहे हैं अभी, पर बैठे हुए हैं, ध्यान रखना, आगे नहीं बढ़ने देंगे। घर एक जेल है, वनिता बेड़ी है, बांध रखा उसको। देखिए, आप बांध रखा उसको, भाग के वहीं जाएगा। चाहे घर पर कितना भी वो तिरस्कार करती हो, कुछ भी करती हो, घर जाकर के वो कैसा बन जाता है देखो आप, पर वापस वहां का वहां जाएगा। उदाहरण एक छोटा सा, आपने कबूतर को सब जानते हैं और तोते को सभी जानते हैं। तो कबूतर की तरह हमारी परिणति है। कैसी है कि कबूतर को पिंजरे में बंद करके सड़ा गला अनाज भी डाला जाए और पिंजरा खोल दिया जाए, कबूतर उसी में आ जाता है वापस। पर तोता क्या है? चाहे सोने का पिंजरा है, स्वादिष्ट पदार्थ उसको खाने को दिए जा रहे हैं, पर वो क्या करेगा? मुक्ति चाहेगा। वो उसमें नहीं रहना चाहता, यहां तक उसका खाना पीना छूट जाता है।
और जब जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलता है, बाघ खड़ा होता है, वापस लौट के नहीं आता। इसे कहते हैं असली ज्ञान। हम पिंजरे में बंधे हुए, बनिता बेड़ी और परिजन खड़े हुए रक्षक, कैसे निकल के जाते हो तुम? हम खड़े हैं। अगर ऐसा ही था तो हमको जन्म क्यों दिया? अगर आपको वैराग्य लेना था तो फिर हमारे लिए व्यवस्था कौन करेगा? देखिए, आप उसको निकलने नहीं देते, मोह में बांध देते हैं, मोह पास में बांध देते हैं। बेचारा क्या करे? मोह के वशीभूत भूल जाता है। वैराग्य की किरणें उसकी निकलने लग जाती है वापस, जैसी प्रवेश की वैसी निकलने लगती। मसाना वैराग्य कहते हैं, अपने अपनी भाषा में कहते हैं ना अपन, मसाना वैराग्य। वैराग्य आता है एक क्षण के लिए, आजकल तो वो भी नहीं आता है, आजकल तो वो भी चला गया। पहले आता था, कोई मर जाता था तो वैराग्य की बातें करते थे लोग, पर आज वो भी चला जा रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ये जीव को सुखकारी। क्या सुख देने वाला है आचार्य श्री। देखो, इन्होंने भोगों को भोगा ही नहीं, निकल पड़े बाल्यावस्था में। देखिए इनके जीवन का आदर्श देखो आप। बिन भोगे ही जिन भोगों को, बिन भोगे ही जिन भोगों को त्यागा धन्य वही है। धन्य है। बिन भोगे ही जिन भोगों को त्यागा धन्य वही है। भोग बुरे लख त्यागा जिनने वो भी धन्य कही है। मोह रहित जप, मोह रहित जप ज्ञान सहित तप संत दिगंबर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ये भावना भाना चाहिए आप सब। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि आचार्य श्री ने बालकपन में भोगों को देखा ही नहीं। भोग क्या होते हैं छुआ तक नहीं। निकल पड़े वैराग्य की पथ पर। जैसे नेमी राजुल निकले वैसे ये भी निकल गए, आज के नेमी कुमार बन गए। अब राजा और अधिक रोने लगा, जैसे आपका मन रो रहा है। आप इसी सभा में रोइए, आंसू धारा आनी चाहिए, पाप धुल जाएंगे, कर्म निर्जरा होंगे। वैराग्य की कथा सुनकर के किसी के आंसू नहीं आते तो समझ लेना उसका मन पसीजा नहीं है। भोगों में वैराग्य आना चाहिए, भोग अच्छे नहीं है। इसीलिए कहा है सम्यक दर्शन सार, सम्यक दर्शन सार ये जय जय ये जी को हितकारी। यही सार सार सबे तब मिल जाए सुखदाई। ये सार है। और सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो इस सम्यक दर्शन रूपी धर्म को अपना लो और विचार करो कि रत्नेत्रय धर्म मेरे स्वरूप को पहचानने के लिए मुझे बाध्य करेगा कि मैं कौन हूं। अब राजा को वैराग्य उमड़ पड़ा। ये वैराग्य की कथा टाइम हो चुका है ऐसा लगता है। थोड़ी सी कथा हो रही है, पूरी कर देता हूं, अधूरा विषय रह जाएगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं?
अब राजा रो रहा है और ये धर्म उपदेश सुनते सुनते राजा को वैराग्य आ रहा है, वैराग्य आ रहा है। और राजन क्या करता है? 14 रत्न नभो निधि छोड़े, 84 लख हाथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी। सब छोड़ने का विचार करने लगा, नहीं चाहिए मुझे तो वैराग्य चाहिए। हे भगवान, मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मैं इन भोगों को भोग करके दुखी नहीं बनना चाहता हूं। ऐसा विचार कर रहा है। फिर राजा सोचता है कि नीति नियोग विचार, सारा धन वैभव था वो उसने अपने पुत्र को दे दिए। कथा को मैं थोड़ा लिमिट कर रहा हूं कि उसने अपने पुत्र को दे दिया और चल पड़ा वैराग्य पथ की ओर। देखिए आप, आचार्य श्री के चरणों में जा गिरा कि भगवान मुझे अभी दीक्षा प्रदान कर दो। और जब राजा दीक्षा लेता है तो हजारों उसकी प्रजाजन में जो लोग होते हैं वो भी साथ में दीक्षा लेते हैं। ये सब आप बैठे हुए हैं, आप भी दीक्षा के लिए तैयार हैं, तैयार थे। सारों ने कहा कि भगवान हमें दीक्षा दे दो। यह है वैराग्य कथा। ये वैराग्य कथा ज्ञान और वैराग्य जीव का हितकारी है। इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं आता, इस कथा का सामायिक में चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, ताकि आपको निश्चल्यपना आ जाएगा, आपके विकल्प हट जाएंगे जब वैराग्य और ज्ञान जागृत हो जाएगा। तो बंधुओं, मैं कथा को न बढ़ा करके या इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अभी तो वैराग्य की कथा अधूरी रही है। मैंने बीच में काट करके इसका संपूर्णपना कर दिया है। अभी तो शरीर के बारे में असारता बतानी थी और अभी आपको संसार के प्रति असारता बतानी थी। वो मैं कभी और जब भी मौका मिलेगा आपको अवश्य सुनाऊंगा। आपका जीवन वैराग्य में ही बने, आप में ज्ञान की उत्पत्ति हो, आचार्य श्री की चरण शरण प्राप्त हो और आप जल्दी से जल्दी आपके भाव बने, आप भी वैराग्य को ग्रहण करें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। जय बोलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय।